हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बिहार बायोज्ञान। और आप लोग के डिमांड पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हमारा चैप्टर क्या है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट कौन कौन से होते हैं या कितने इफेक्ट होते हैं। तो देखो, मेनली इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हीटिंग इफेक्ट, सेकेंड होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट एंड थर्ड है आपका केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के। इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट का डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि केमिकल इफेक्ट एक्चुअली में है क्या। देखो, किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में, किसी कंडक्टिव लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से जो केमिकल चेंजिंग दिखाई देते हैं या जो केमिकल चेंजेस होते हैं, किस में होंगे? जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, बेसिकली जो लिक्विड है ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल्स में जो केमिकल चेंजेस दिखाई देंगे या जो केमिकल चेंजेस होंगे, उन केमिकल चेंजेस को ही हम उसका केमिकल इफेक्ट कहते हैं। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक करंट कैन ब्रिंग केमिकल चेंजेस और इलेक्ट्रिक करंट कॉज केमिकल चेंजेस इन कंडक्टिव लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट्स। सो दैट किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में, किसी कंडक्टिव लिक्विड में, कंडक्टिव लिक्विड कैसा लिक्विड होता है? एक ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कर सके और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है ना, उसके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट हो सके, उसे हम कहते हैं कंडक्टिव लिक्विड्स। तो इस लिक्विड्स में क्या होगा? जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होंगे? उसके मॉलिक्यूल्स में केमिकल चेंजेस अकर्स होंगे और वही केमिकल चेंजेस क्या कहलाते हैं? केमिकल इफेक्ट्स कहलाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम वाटर को क्या करें? इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये क्या होगा? ब्रेक डाउन होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो यहाँ पर केमिकल चेंजेस कैसे हुआ? वाटर क्या होता है? लिक्विड स्टेज में होता है, जबकि आपका जो ब्रेक डाउन होने के बाद, यानी कि आपका जो केमिकल जो चेंजेस अकर्स हुआ, उसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में है। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें केमिकल चेंजेस आ गए, और केमिकल चेंजेस यानी कि केमिकल चेंजेस दैट मीन्स क्या? उनके केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गए और उसे ही हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट। किसका? किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप लोग का डिमांड था, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो, इसके नाम में इसका काम है इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो, लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। और इलेक्ट्रो यानी कि देखो, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसे बेसिकली जो है 19th सेंचुरी में जो माइकल फैराडे हैं, उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था। और इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? एक वे है, एक रास्ता है, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है? किसी आयनिक कंपाउंड्स का डिकम्पोजिशन होता है। डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ionic compound into their elements by passing or direct electric current through the compounds in a fluid form or a solution or a electrolytes। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को, किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को? आपका जो डीसी करंट होता है, उस डीसी करंट को जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि एक कंडक्टिव लिक्विड से गुजारते हैं, उसे पास कराते हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में क्या होते हैं?
उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो सबस्टांस है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो है आपको ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसी टूटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? डीकम्पोजिशन है किसका? किसी भी आयोनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनका, और वो टूट के वो जो कंपाउंड्स है वो ब्रेक डाउन किस में होते हैं? वो आपके ब्रेक डाउन होते हैं एलिमेंट्स में। और वो हुए क्यों? क्योंकि हमने उस सोल्यूशन में, उस इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई कराया। जैसे इसका डायग्राम देखो, ये हमने क्या किया, एक, चूंकि हमें कैसा करंट लेना है, डीसी करंट लेना है। देखो बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके लिए हमें जो कंपोनेंट्स चाहिए, जो आपके रिक्वायर्ड जो कंपोनेंट्स है, वो बेसिकली हमें 3 चाहिए। एक आपका क्या होना चाहिए? एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए। तो ये जो आप लिक्विड देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें एबिलिटी हो कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आए तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो आयन में बेसिकली कह सकते हो कि उसके मॉलिक्यूल्स क्या करें? मूवमेंट कर सकते हैं, और वो मूवमेंट किस फॉर्म में करेंगे? आयोनिक फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया। तो पहला आपका जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो कंपोनेंट क्या हो गया? हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। सेकंड क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोड होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोड जो है आपका एक मेटल भी हो सकता है और ग्रेफाइट भी हो सकता है। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या चाहिए? एक हमारे पास डीसी करंट चाहिए। तो 3 हमारे पास जो कंपोनेंट है, फर्स्ट क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सॉल्यूशन या कंडक्टिव लिक्विड। सेकेंड हमारे पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोड्स होना चाहिए, जो कि मेटल और ग्रेफाइट दोनों में से किसी का भी हो सकता है। एंड थर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए? डीसी करंट होना चाहिए। तो ये जो फिगर है इसमें हमने क्या किया, डीसी यानी कि हमने एक बैटरी ले लिया, और इस बैटरी को हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, है ना। ये जो आपका जो आपका माइनस से जुड़ा हुआ है, वो जो इलेक्ट्रोड है उसे हम क्या कहेंगे? यानी कि जो माइनस कंडक्टिंग जो इलेक्ट्रोड है उसे हम कहते हैं कैथोड। और जो आपका प्लस है, यानी कि जो पॉजिटिव आयन है, उससे जो जुड़ा हुआ हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसे हम कहते हैं एनोड। ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रोड्स की हो रही है, कि अगर वो निगेटिव आयन को कंडक्ट कर रहा है तो उस रड को, बेसिकली इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? एक रड होता है जो कि आपके मेटल और ग्रेफाइट के बने हो सकते हैं। तो जो आपका रॉड जो है क्या कर रहा है? निगेटिव आयन को ले रहा है या उसे पास ऑन होगा। वो जो रड होगा, इलेक्ट्रोड होगा, उसे हम कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव को कंडक्ट करेगा उसे हम कहते हैं एनोड। ये क्या हो गया? ये जो ग्रीनिश देख रहे हो ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक सॉल्यूशन है, एक कंडक्टिव लिक्विड है। ठीक है, जैसे आप वाटर को ले सकते हैं और उसमें आप क्या मिक्स कर सकते हैं? NaCl मिक्स कर, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है वो बेसिकली जो होता है वो आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली नहीं हो सकता। तो हमें जो प्योर वाटर है उसमें क्या करने पड़ेंगे? हमें कोई एसिड हम मिक्स कर सकते हैं, बेस मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग NaCl का एग्जाम्पल बेसिकली लेंगे। तो हमने क्या किया? ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, तो ये आपका लिक्विड्स हो गया। अब इसमें क्या होगा कि ये जो आपका डीसी करंट है ना, जब हम ये पूरे सर्किट को कंप्लीट करेंगे और जैसे ही हम डीसी करंट सप्लाई करेंगे, इस डीसी करंट के सप्लाई होने से होगा क्या? बेसिकली इसमें होगा कि जैसे ही ये करंट जो है ना रॉड के थ्रू यानी कि इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इस सॉल्यूशन में जाएगा, इस सॉल्यूशन में क्या आपका मिक्स है? इसमें मिक्स है NaCl। ठीक है, इसमें क्या है? मिक्स है NaCl। और इस NaCl में जैसे ही इलेक्ट्रिक यानी कि इस सॉल्यूशन में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, उसके कारण क्या होगा? ये जो NaCl है ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कितने टाइप के आयंस में बेसिकली कन्वर्ट होंगे? ये 2 टाइप्स के आयंस में कन्वर्ट होंगे। वैसे आयंस के 2 ही टाइप्स होते हैं,
जो मेनली देखा जाए, एक आपका पॉजिटिव और सेकेंड आपका हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पर NaCl क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब क्या होगा कि सिर्फ कन्वर्टिंग नहीं होगा, वो जो आयन कन्वर्ट हुआ है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। और मूवमेंट करके क्या होगा कि चूंकि हमें पता है कि कैथोड जो आपका इलेक्ट्रोड है वो कैसा आपका इलेक्ट्रिक करंट का आयन लेके आ रहा है, वो माइनस को लेके आ रहा है। तो जाहिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स के जो आयन मूवमेंट कर रहे हैं उसमें क्या होगा, जो प्लस होगा है ना, जो पॉजिटिव आयन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव की ओर जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो कैटायंस होंगे वो किधर जाएंगे, कैथोड की ओर जाएंगे। और जो आपके एनायंस होंगे ना, जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो आपके जाएंगे एनोड की तरफ। क्लियर। यानी कि इसमें देखा जाए, अगर हम इसको यहाँ पर रिएक्शन भी शो किया गया है कि NaCl जब इस इलेक्ट्रोलाइट्स में का जो NaCl है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उसमें सप्लाई हुआ वो क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हुआ, वो एलिमेंट में, ये क्या था, एक कंपाउंड था, लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एलिमेंट्स में भी क्या है, आप आयंस देख रहे हैं। तो सोडियम क्या होगा आपका, सोडियम प्लस है ना, पॉजिटिव चार्ज उस पर आएगा, और क्लोरीन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि कैथोड पर होगा क्या, बेसिकली जो आपका ये है कैथोड है ना, इस कैथोड पर क्या होगा कि यहाँ पर जब सोडियम आएगा, सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये रिडक्शन लिखा है, रिडक्शन यानी कि क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। क्या करेगा, सोडियम आयन जो है, सोडियम जो पॉजिटिव आयन है, ये आयन क्या करेगा, जैसे ही कैथोड पे आएगा, ये कैथोड पे आने पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, और गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na में, यानी कि सोडियम में। एनोड पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर क्लोरीन आएगा, ठीक है, यानी कि एनोड पे आपका क्या आ जाएगा, क्लोरीन, जो नेगेटिव आयन है वो आ जाएगा। और ये जो कैथोड है इस पर क्या हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव आयन चला जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव आयन गया और यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव आयन गया, इन दोनों ही केस में क्या होगा, कैथोड पर एक प्रोसेस होगा जिसे हम कहते हैं रिडक्शन, है ना, और एक आपका एनोड पर भी प्रोसेस होगा जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन गेन करेगा, और यहाँ पर क्लोरीन जो है, जो आपका नेगेटिव आयन है, यहाँ पर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। क्योंकि ये जैसे ही गेन करेगा ये क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। और ये जैसे ही क्लोरीन जो नेगेटिव आयन है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Cl में। सो टोटल जो हमारा रिएक्शन है या जो हमारा फाइनल जो रिएक्शन है वो कैसा होगा कि आपका NaCl जो है ये कन्वर्ट हो गया Na प्लस Cl2 में, क्योंकि हमारा सोल्यूशन भी तो वही है था, NaCl2 है ना, NaCl। अब 2 यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने 2 यहाँ पर लगाया हुआ क्योंकि उसको हम लोग बैलेंस कर सके। ठीक है, तो आपका NaCl2 यानी कि Na और प्लस जो है Cl2 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस, सिंपल समझो कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जो कंडक्टिव लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स जो है इलेक्ट्रिक करंट, डीसी करंट के इफेक्ट में आकर क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और वो ब्रेक डाउन होके है ना, वो कहाँ पे जाते हैं, कैथोड पे जाते हैं। ठीक है, बेसिकली कैथोड और एनोड दोनों पे जाएंगे, है ना, क्योंकि जो पॉजिटिव होगा वो किधर जाएगा आपका कैथोड पर, और जो नेगेटिव होगा वो किधर जाएगा आपका एनोड पर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स यानी कि किसी कंपाउंड्स का, ठीक है, जो मोल्टेड कंपाउंड्स है उस कंपाउंड्स को का जो है इलेक्ट्रिक जो करंट के कारण जो है वो अगर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, टूट जा रहा है,
तो टूटने की ही प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। आई होप क्लियर है। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग।